Hello everyone, this is Divya. Welcome to my channel Banking Goals. Today is class 59th and day 27, and this is a part of a banking course which we have started for cracking the banking examinations in this year. And for all the related videos of all the subjects as well as different topics, you can go on to Banking Goals channel. There is a playlist created. The name of the playlist is Banking Course 2020. You can watch all the other videos there. So in this lecture we are going to discuss about ratio, proportion and partnership. This is a very important topic because it carries 1 to 2 marks in the quantitative aptitude examination or in your prelims as well as mains examination, and sometimes the DI related to this topic can also be asked, and this can be form as a base for some of the questions which are asked in the examination. So it becomes very important for us to learn all the important concepts related to this topic as well as the short tricks necessary for solving such type of questions. So we'll begin with the ratio. For that we need to understand the introduction as well as the properties of ratio. This is a basic thing which we are going to learn in this lecture. First is the introduction of ratio, means what is actually ratio. You might have heard this term several times. तो actually ratio होता क्या है, तो हम लोग इंट्रोडक्शन से देखेंगे. रेशियो मतलब हमेशा the two numbers are in one number is in division of the other number. You can say it in simple terms. Simple terms में ऐसा होता है कि एक टर्म ऊपर होता है, like this is a ratio, okay, A is to B, ठीक है. हमने इसको अल्फाबेटिकली फिलहाल एक्सप्लेनेशन के लिए यूज किया है. तो रेशियो मतलब क्या होता है, दो टर्म्स होते हैं, ठीक है, विच इज इन फ्रैक्शन, ओके, फ्रैक्शन में होते हैं. तो ऊपर के टर्म को हम लोग न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे के टर्म को हम लोग डिनोमिनेटर बोलते हैं. ऊपर का टर्म न्यूमरेटर होता है. फॉर एग्जाम्पल हम लोग अगर लेंगे 4:5, ओके, यहाँ पे A मतलब 4 होता है, B मतलब 5 होता है, ठीक है. A is 4 whereas B is 5. तो ये जो होता है ये हमारा एक रेशियो बन गया, एक फ्रैक्शन बन गया, ये फ्रैक्शन बन गया. पर रेशियो में कब बोल सकते हैं हम लोग, एग्जाम्पल Amit is having 4 chocolates whereas Sumit is having 5 chocolates. Okay, Sumit is having 5 chocolates. अभी हमको ये समझता है कि A मतलब it is the quantity of the chocolates having which is with Amit, whereas B मतलब it is the quantity of the chocolates which is with Sumit, ठीक है. तो ये एक रेशियो हो गया. इससे हम क्या डिराइव करते हैं, ये एक फ्रैक्शन हो गया. इससे हम क्या डिराइव करते हैं, the ratio of the chocolates with Amit and Sumit is 4:5. 4:5 ऐसे भी लिख सकते हैं, and it can be written as like this also. तो इसमें जो ऊपर का पोर्शन होता है दैट इज न्यूमरेटर, एज वेल एज इट कैन बी टर्म्ड एज एंटीसीडेंट बोलते हैं, और डिनोमिनेटर को कॉन्सिक्वेंट भी बोलते हैं, ठीक है. तो अभी आपको ये एक चीज समझ में आ जाएगी कि जब भी दो क्वांटिटीज का कंपैरिजन होता है, वेयर जब दो लोगों का कंपैरिजन हो रहा है कि उनके पास कोई चीज या कोई जो टर्म है वो कितना है, कितने यूनिट्स है किसी चीज के, तो उसको हम लोग रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं, रेशियो में लिख सकते हैं. इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लाइक दिस इन द टर्म ऑफ फ्रैक्शन, जहां पे ऊपर का पोर्शन इज न्यूमरेटर, नीचे का पोर्शन इज डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर कैन बी ऑल्सो बी टर्म्ड एज एंटीसीडेंट, वेयरएज डिनोमिनेटर कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज कॉन्सिक्वेंट. तो ये रेशियो बन गया. बट इसके लिए एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो फुलफिल होनी चाहिए. एक कंडीशन है जो फुलफिल होनी चाहिए. वो कंडीशन क्या है कि जो भी यूनिट्स है वो सेम होने चाहिए. जैसे यूनिट क्या है, नंबर मतलब 4 and 5, पर यूनिट मतलब चॉकलेट्स, ठीक है. तो ये जो दोनों पर्सन्स है इनके पास की जो चीज है उसका यूनिट सेम है. यूनिट क्या है, चॉकलेट्स. वैसे ही फॉर एग्जाम्पल अगर 4 पेन्स और 5 पेंसिल्स का कंपैरिजन हो रहा है तो इट कैन नॉट बी रिटर्न इन द रेशियो लाइक दिस. ये रेशियो में नहीं लिखा जा सकता है क्योंकि इसके जो यूनिट्स है वो अलग अलग है. एक पेन है, एक पेंसिल है. पर अगर वही
कोई दो पर्सन्स है, रीना एंड मीना, ठीक है, रीना एंड मीना, अगर हम लोग देखें और इसके पास 4 kg राइस है और इसके पास 5 kg राइस है, तो राइस विल नॉट बी द डिनोमिनेशन, राइस विल नॉट बी द यूनिट, kg विल बी यूनिट, kg विल बी द यूनिट। तो यहां पे जब kg ऑफ राइस जो है, ये दोनों जो kg ऑफ राइस है, इसके जो यूनिट्स सेम है, इसीलिए आप इसको रेशियो में लिख सकते हैं 4:5 और 4:5, 4 डिवाइडेड बाई 5। क्यों लिख सकेंगे? क्योंकि यूनिट्स सेम है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है। अभी इससे रिलेटेड रेशियो की प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? अगर आप रेशियो को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो जो रिजल्टेंट रहेगा, उसका जो नेचर रहेगा वो सेम रहेगा। कैसे बताते हैं। अगर 2:3 ये एक फ्रैक्शन है, अगर आपने ये फ्रैक्शन को फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्टेंट क्या आएगा? 2 into 5 is 10, 3 into 5 is 15, ठीक है। अगर हम लोग इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आएगा? 5 2s are 10, 5 3s are 15, ठीक है। किससे डिवाइड होगा? 5 से डिवाइड होगा। 10 से 5 डिवाइड किया तो 2 आएगा, 15 से 5 डिवाइड किया तो 3 आएगा। तो ये जो रिजल्टेंट है इसका वो सेम रहेगा, मतलब जो नेचर है वो सेम रहेगा अगर हम लोग उसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। वैसे ही सिमिलरली 8:4 है, अगर हमने सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मतलब ऊपर और नीचे दोनों को डिवाइड किया तो जो रिजल्टेंट है वो सेम रहेगा। कैसे? उसका नेचर चेंज नहीं होगा। कैसे? इसको आप इंटू 2 कर देंगे तो 4 2s are 8, 2 2s are 4, सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। इसको फर्दर अगर हम लोग सिंप्लीफाई भी करते हैं तो 2:1 आएगा, जबकि 8:4 को भी फर्दर सिंप्लीफाई किए तो 2:1 आएगा। इसका मतलब जो रिजल्टेंट इफेक्ट रहेगा वो सेम रहेगा, नेचर सेम रहेगा। तो इसका मतलब मल्टीप्लाई करो चाहे डिवाइड करो सेम नंबर से अगर फ्रैक्शन को, तो उसका रिजल्टेंट सेम रहेगा, नेचर सेम रहेगा। रेशियो ऑफ टू फ्रैक्शंस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द रेशियो ऑफ इंटीजर्स। फॉर एग्जांपल 3:4 डिवाइडेड बाय 4:5 जो रहेगा, ठीक है, इसको कैसे आप कर सकते हैं? ये जो रेशियो ऑफ टू फ्रैक्शंस है, दो फ्रैक्शंस है ना, 3:4 डिवाइडेड बाय 4:5, ये जो दो फ्रैक्शंस है, ठीक है, इनको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? आप इंटीजर्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे? 3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 5। इसको फर्दर सॉल्व भी कर सकते हैं। 3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 4, आपको पता है ना वो प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। तो आप इसको कैसे भी कैसे लिख सकते हो? 3/4 डिवाइडेड बाय 4/5, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 5/4 ऐसे आ जाएगा, ठीक है। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ऐसे आ जाएगा। तो रेशियो ऑफ टू फ्रैक्शंस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द रेशियो ऑफ इंटीजर्स, मतलब 3 डिवाइडेड बाय 4, जो दो फ्रैक्शंस अगर फ्रैक्शन में है, ठीक है, तो इसको आप ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेशियो ऑफ इंटीजर्स। तो ये जो 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी, आगे के लेक्चर में नेक्स्ट पार्ट में हम लोग और बाकी की प्रॉपर्टीज देखेंगे रेशियो से रिलेटेड। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर रेगुलर नोटिफिकेशन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड थैंक यू सो मच।